बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम आप परमात्मा की संतान हैं। हर एक माता पिता अपने संतान को चाहती है, इसलिए हम आप परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर परमात्मा हम आपको चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, तो अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए। आप हैं कौन? शरीर नहीं है। अशरीरं शरीरेश्वर वस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मन मत्तो धीरण सोचती। इस शरीर में जो अशरीरी है, इस देह में जो देही है, वही आप हैं। आप चैतन्य आत्मा हैं। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कहते आत्मा को परमात्मा को दे दीजिए, यही सर्वोपरि सेवा है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में देखिए परमात्मा का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है। पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट और उगार। पिता से माता 100 गुना प्यार करने वाली है। समय आने पर डांटती फटकारती भी है और मारने के लिए हाथ सर से ऊपर ले जाती है, लेकिन पीठ तक गिरते गिरते लगता है रुई का फुब्बारा गिरा है। फिर भी बच्चा अगर रोने लगता है तो माँ दुखी हो जाती है और कुछ न कुछ देकर उसे बहलाती है, फुसलाती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो रात रात भर सोती नहीं है। स्वामी विवेकानंद से जो है एक युवक ने पूछा, सभी रिश्तों में माँ का सभी रिश्तों में माँ का रिश्ता महान क्यों है, विशेष क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसका उत्तर हम कल देंगे। तुम पहले 5 किलो का पत्थर पेट पर कपड़ा में लपेट कर बांध लो, खोलना नहीं, और इसी पत्थर को बंधे रहने देना। सारा क्रियाकलाप करना, उठना बैठना खाना पीना सब काम करना, और कल इस पत्थर को बांधे ही मेरे पास आना, तब हम उत्तर देंगे। 24 घंटे तो युवक पत्थर को पेट पर कपड़ा लपेट करके बांधे रहा, सब क्रियाकर्म किया और आया तो दम डगते झुकते स्वामी जी से पूछा, अब तो बताइए माँ का दर्जा इतना महान क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुमको कैसा लगा 5 किलो का वजन वाला पत्थर पेट पर? कहा कि तो लज्जा के मारे हम चल फिर नहीं रहे थे। भारी पत्थर के कारण मेरा शरीर चूड़ चूड़ हो गया है। बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ गुरुदेव, अब तो बताइए। कि इतना ही वजन लेकर के माँ 9-10 महीने तक चलती है, लज्जा का परित्याग करके सारा भार सहती है। जन्म के बाद स्वयं गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। यही है, इसलिए माँ का दर्जा संसार में सभी रिश्तों से बड़ा दर्जा है। इसलिए हर एक माता बहन को, हर एक बहू को चाहिए कि सास ससुर की सेवा करे। हर एक पुत्र को चाहिए अपने माता पिता की सेवा करे। अगर माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, इसी मधेपुरा जिला की बात है, नाम नहीं कहूंगा, वह आदमी अपनी माँ को पत्नी के बात पर 2-4 लाख गुस्सा दे दिया, चला गया कुप्पा घाट। बवाजी बन जाएंगे। जैसे गुरु महाराज को प्रणाम करने वह गया, गुरु महाराज कहा, कहाँ आए हो? कहा बवाजी बनने। कहा पत्नी की बात पर माँ को लात गुस्सा मार करके तुम आए हो बवाजी बनने, भागो यहां से। जो प्रथम गुरु का आदर सम्मान नहीं करना जानता है, वो मेरा क्या सम्मान करेगा? भगा दिया। जा माँ से माफी मांगो, माँ के कहने पर तुमको दीक्षा देंगे। माँ से माफी मांगा, वापस आया घर, बड़ी सेवा किया। 1977 ईस्वी में
श्रीनगर में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, माँ को साथ में लेकर के गया तो माँ के कहने पर गुरु महाराज, माँ बहुत निवेदन की, तब गुरु महाराज जो श्रीधर बाबा को आदेश दिए, तब उनके द्वारा उनको दीक्षा मिली। इसलिए माता से हरि 100 गुना, तिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। माता से भी 100 गुना प्यार करने वाले परमात्मा हैं। जरा विचार कीजिए, हम लोग ईश्वर परमात्मा से कितने उपकृत हैं, विचार करके देखें। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, मुंह नीचे सर ऊपर रहता है और मलमूत्र के निकट मुंह लटका जो है मुंह रहता है और जठरा अग्नि धड़क रही है, इस सारी व्यवस्था कौन करते हैं? नाभि से नारी जोड़ देते हैं, माँ जो खाती रस बन करके बच्चा के पेट में आता है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कौन करते हैं? जैसे बच्चा जन्म लेता है, गाय भैंस का दूध तो 5 मिनट के बाद बैक्टीरिया हो जाता है, गर्म करना पड़ता है, लेकिन माँ का दूध बच्चे के लिए 24 घंटा तैयार है, जितना चाहे बच्चा दूध पी ले। ये दूध की व्यवस्था कौन करते हैं? दुनिया के किसी पिता में है ताकत जो दूध की व्यवस्था कर दे? कौन करते हैं? 6 महीने तक माँ का दूध पीता है बच्चा, जैसे थोड़ा संभलता है सुंदर दांत दे देते हैं और अन्न देते हैं। अन्न खेती करके उपजाते हैं। एक दाना को पौधा में जो है अंकुरित करना, पौधा में तब्दील करना, उसमें फूल लगाना, बाली देना, उस पानी को दूध बनाना, दूध से दाना बनाना, ये सारा काम कौन करने वाला है? दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं क्या? दाना दे देते हैं खाने के लिए। अन्न से भी ज्यादा जरूरी है पानी। पानी भर लीजिए, पी लीजिए, हर जगह नदी तालाब भरा पड़ा है। कोई जितना जरूरी है उतना ही सुलभ है। पानी के बिना भी 1-2 दिन रह जाएंगे, लेकिन हवा के बिना आप 1 घंटा, 5 मिनट भी नहीं रह सकेंगे। और जितना जो चीज जरूरी है आपके हमारे जीवन में, परमात्मा ने उतना ही सब कुछ व्यवस्थित किया है। ऑक्सीजन हरदम तैयार है, जितना ले सकते हैं ले लीजिए। ऐसे कृपालु परमात्मा का अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करेंगे तो एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब मैं हरि से कौल किया, मैं बाहर होए हरि भक्ति करूं, तेही कारण मोहि निकाल दिया। इत आए जगत में भूल गयो, तेही कारण लोग भयो दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करू, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। भगवान का भजन कीजिए, राम का भजन कीजिए। राम मन होता है जो सर्वव्यापक सत्ता है, वह परमात्मा जो कण कण में व्यापक है। 3 लोग फुलवारी तेरी, फुली रही बिन माली है, घट घट बैठा आपे सींचे, तिल भर कहीं न खाली है। सारी व्यवस्था करने वाले कौन? वह परम पिता परमात्मा। जरा विचार करके देखिए, इतना कुछ मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य शरीर के लिए जो कुछ चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग दिया। संत चाहिए उद्धार के लिए, संत के रूप में परमात्मा अवतरित होते रहते हैं धरती पर और ज्ञान देते हैं। भक्ति करने कहते हैं। भक्ति तो सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, न कुछ जानते हैं। किसी का देखा देखी, थोड़ा स्नान करके उल्टा पुल्टा सोच वाला, उल्टा पुल्टा कर्म वाला भी सवेरे में स्नान करके भगवान 2-4-10 को भगवान को घर में रखते हैं। अब बस पानी छिड़क दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, फूल उल चढ़ा दिए, 2-4 जगह माथा उठा नवा लिए, उस समझते हम भी कुछ कर रहे हैं। क्या इस तरह की भक्ति से भूख लगी है, अब 22 को परोठा पेट पर बांध दिया जाए, 1 कटोरा सब्जी खीर रख दिया जाए, क्या पेट आपका भर जाएगा? भगवान कहीं है, आप दौड़ कहीं लगा रहे हैं। है तो सब जगह, लेकिन जब तक अपने अंदर में परमात्मा का ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस भक्ति कभी पूरी नहीं होगी।